हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी? हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो गाइस, आज हम क्या करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन एग्जामिनेशंस के बारे में जो कि अपकमिंग एग्जाम है, जैसे कि एसएससी एमटीएस 2024। तो गाइस, वो सारे कैंडिडेट्स, वो सारे एस्पायरेंट जो कि आने वाले इस एसएससी एमटीएस 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना बिकॉज दिस वीडियो इज समथिंग दैट यू नीड राइट नाउ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी एमटीएस 2024 जो कि हमारा आगामी परीक्षा है, उससे रिलेटेड जो कि अभी एसएससी की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बारे में आपको बताऊंगी। पूरा कंप्लीट एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है वो आपको बताऊंगी। सिलेबस, एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। चैनल पर अगर नए हो तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे कि हमारी तरफ से दी गई कोई भी जानकारी आप मिस ना करें। एंड यस, चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो गाइस, फर्स्ट थिंग तो यही है कि जो एसएससी एमटीएस 2024 का जो नोटिफिकेशन है, वो एसएससी ने अभी तक कंप्लीटली जारी नहीं करा है। वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ssc.gov.in है, उस पर वो जल्द ही उसको पब्लिक कर देंगे, जल्द ही उसको पब्लिश कर देंगे। बात करें कि जो एप्लीकेशंस हैं, वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं एसएससी एमटीएस 2024 की, वो कब बंद हो रही है? तो गाइस, जून 6 ऑफ 2024 इज द डेट। आप अच्छे से मार्क कर लो बिकॉज ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो बंद हो जाएंगी, उसके बाद उसको रिसीव नहीं किया जाएगा। जस्ट इन केस अगर वो एक्सेप्ट करते भी हैं तो यू विल हैव टू पे सम लेट फीस विद दैट। ओके, बात करें कि एग्जामिनेशन डेट्स कब होंगी। तो गाइज, अब तक जो भी एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एसएससी एमटीएस 2024 होने वाला है, वो पेपर होगा आपका जुलाई या फिर अगस्त, जुलाई से अगस्त 2024 के बीच में। तो जो भी लोग इस पेपर को देने वाले हैं, गाइज, कड़ी मेहनत ही आपको सफलता प्राप्त कराएगी। तो जल्दी से लग जाओ, एकजुट हो जाओ और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से तैयार कर दो। ओके गाइस, बात करें कि एसएससी का जो पेपर होता है, हर साल जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जिसे हम एसएससी के नाम से जानते हैं, वो कंडक्ट कराता है एक तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किस चीज के लिए? वो रिक्रूटमेंट होता है एमटीएस, जिसको हम मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं, और हवलदार की पोजीशंस के लिए इस पर्टिकुलर चीज को अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में, अलग अलग ऑफिस में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में इस पर्टिकुलर एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। अब बात करें कि गाइज, इसका जो नोटिफिकेशन जो कि स्केड्यूल करा गया था, जो कि पब्लिश होने वाला था एसएससी की जो नई ऑफिशियल वेबसाइट है, विच इज www.ssc.gov.in, उस पर गाइज 7 मई 2024 को ये नोटिफिकेशन आने वाला था। बट गाइज, ड्यू टू सम रीजन, जो हो सकता है कुछ भी, वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। और गाइज, बात करें इस साल की जितने भी एसएससी के पेपर हुए हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले देखा ही गया है। जो प्रीवियस एग्जाम्स भी हुए हैं ना, उसमें 1-2 हफ्ते का डिले देखा ही गया है हर नोटिफिकेशन में। तो गाइज, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के पैरामीटर्स पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है इस पर्टिकुलर पेपर का, वो आपको लास्ट वीक ऑफ मई 2024 में मिल जाएगा, और जो कि रहेगा आपका 2000 वैकेंसीज के लिए। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया, ये पर्टिकुलर एग्जाम जो कि एसएससी कंडक्ट कराता है, वो हर साल होता है, रिक्रूटमेंट करता है वो। और वो किसके लिए होता है? तो गाइज, दैट इज एलिजिबल फॉर 10th पास। हर कोई इंसान जिसने 10वीं पास कर रखी है एक अच्छे स्कूल से, उसको वो सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, सीबीआईसी एंड सीबीएन। अब बात कर लेते हैं सैलरी की, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम, क्योंकि सैलरी की बात कैसे नहीं करेंगे? हम कोई भी पेपर देते हैं सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन के बाद हमें क्या चाहिए? सैलरी। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द टाइम वी वर्क फॉर मनी, राइट? तो गाइस, सैलरी जो आपकी इस पोस्ट के लिए रहने वाली है, वो आपकी 18,000 से 22,000 होगी, और इस पर आपका लेवल 1 जो पे ग्रेड है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी मिलेगी। अब थोड़ा-सा गाइज़ मैं आपको बता देती हूँ एसएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज़, जो पोस्ट जिसके लिए ये कंडक्ट कराया जा रहा है, वो है एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन।
एग्जाम नेम हमने आपको बताया एसएससी एमटीएस 2024 है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, नो ऑफलाइन। और एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें गाइस, 10th पास होना बहुत जरूरी है, 18 से 25 साल होना बहुत जरूरी है। और हवलदार के लिए अगर आप ये पेपर दे रहे हैं तो गाइस हवलदार के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 ईयर्स की है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गाइज उसमें आपका पेपर 1 होगा विच इज ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपका पीईटी टेस्ट होगा, पीईटी नामक टेस्ट जिसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी देखी जाती है कि हाउ मच फिट यू आर फॉर द पोस्ट, वो उसमें आपको देखेंगे। अगर आप पीईटी का टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद एक पीएसटी नामक टेस्ट होता है विच इज फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड देखते हैं कि आप उस पोस्ट के लिए है या नहीं है। तो वो तभी होगा जब आप पीईटी क्लियर कर दोगे, एंड इट इज ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, वो आपके नॉन टेक्निकल स्टाफ वाले पोस्ट के लिए नहीं होगा। सैलरी जैसे मैंने आपको बताया 18,000 से 22,000। और ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको जिस वेबसाइट पे मिलेंगे वो है ssc.gov.in। ओके नेक्स्ट गाइस, अब हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है एसएससी एमटीएस 2024 के लिए। तो गाइस सबसे पहले आपका चीज जो आता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है नेशनैलिटी। तो गाइस किसी भी पेपर के लिए नेशनैलिटी बहुत जरूरी है, सेम लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो गाइस जो कैंडिडेट है वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या फिर वो और कैन बी सब्जेक्ट टू भूटान या फिर नेपाल का होगा, वो भी चलेगा। तो इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है इस पेपर को देने के लिए। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो गाइज मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, 10th पास स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है। और इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होना बहुत जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। अगर वो है आपके पास देन यू आर परफेक्टली एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। एज लिमिट जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया, एज लिमिट अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 27 ईयर्स का आपके पास रिलैक्सेशन है। अगर एमटीएस की पोस्ट के लिए दे रहे हैं तो 18 से 25 साल। आगे अब हम बात करते हैं, क्योंकि अब हम एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो गाइस कुछ कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन दे रखा है, जैसे कि एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 5 साल का, पीडब्ल्यूडी जो कि अनरिजर्व्ड होते हैं उनके लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ऐसे जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं उसके लिए 13 साल का, पीडब्ल्यूडी जो एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो गाइज उनके लिए 15 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। जो एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं उनके लिए 3 साल का है, after the deduction of the military service rendered from the actual age as on the closing date of receipt of the। तो आप जब गाइज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करते हो तो उस टाइम पर जो क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिट होता है उस टाइम पर आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग 3 इयर्स का आपको डिडक्शन मिल जाता है, किसके लिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं। तो गाइज ये सारी कैटेगरी, ये सारा अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है एसएससी एमटीएच के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस का रिक्रूटमेंट जो है उसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। गाइज बहुत से लोग होते हैं जो कि एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए हम ये पॉइंट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, प्लीज पूरा देखिएगा। सो गाइज पॉइंट वाइज चलते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की, गाइज याद रखिएगा, जो न्यू एप्लीकेशन जो न्यू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वहां पर जाना है, विच इज www.ssc.gov.in। उसके बाद जो नए एप्लीकेंट्स हैं जिनको रजिस्टर करना है उनको एक ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा और एक जो आपका एक्टिव फोन नंबर है उसको अपने पास रखिएगा, बिकॉज ईमेल आईडी जब आप क्रिएट करेंगे तो जो आपका पासवर्ड जो जनरेट होगा वो आपके फोन नंबर पे दिया जाएगा। उसके बाद गाइज एक लिंक होगा, वो भी आपको रिसीव किया जाएगा। आपका जो रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो कि आपने जस्ट अभी यहाँ पर लॉगिन किया था उस पर आपको एक लिंक दिया जाएगा, फिर आपको उस लिंक को क्लिक करना है और जितने भी रिक्वायर्ड डिटेल्स आपसे उस लिंक में मांगे गए हैं वो सारे रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल इन कर देने हैं। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हुए जैसे कि पिक्चर, साइन वगैरह, ये सब जितना भी पूछा गया है वो सब अपलोड कर देना है। और यस डेक्लरेशन, गाइस डेक्लरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेक्लरेशन को साइन करने से पहले प्लीज एक बार प्रीव्यू कर लेना, सारा का सारा डिटेल्स डबल चेक कर लेना, उसमें जितनी भी डिटेल्स तुमने फिल इन करी है उनको वेरीफाई कर लेना, जिससे कि एंड पॉइंट पे साइन करने के बाद आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट थिंग इन माइंड। लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में साइन इन कर देते हैं, उसके बाद
देखते हैं अरे यार ये मिसिंग है, ये रह गया, फलाना ठिकाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइज़ उस सिचुएशन में अपने आप को डालने से बचना और साइन करने से पहले ही सारी डिटेल्स को एक बार डबल चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो पेज जो होगा, जो कि डिमांड फॉर एन एप्लीकेशन फी, एक एप्लीकेशन फी के लिए जो पेज अपीयर होगा, उसमें आपको क्या करना है, आपको रिक्वायर्ड फी जो है, वो एक चालान के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग या फिर डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट उसमें कर देना है। उसके बाद आपके पास एक कन्फर्मेशन पेज आएगा आपकी स्क्रीन पर कि हाँ भाई, ऐसे-ऐसे आपने डिटेल फिल इन किया है, ये वाला फॉर्म फिल किया है, इतना पैसा जमा किया है और आपका जो फॉर्म है, वो वहाँ पर फिल हो गया है। उसके बाद आपको एक कन्फर्मेशन मिलेगा, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जिससे आपने रजिस्टर करा था और आपका जो मोबाइल है, उस पे आपको कन्फर्मेशन मिलेगा एंड येस सेफर साइड के लिए क्या करना, उसको प्रिंट आउट ले लेना, जिससे कि आपको बाद में अगर कुछ होता है, तो यू हैव दैट थिंग विद यू कि हाँ भाई, मैं उस चीज़ के लिए मैंने फिल इन किया था। ओके गाइस, जस जो कि अभी मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो बताया था, तो यहाँ पर उसी चीज़ को किस तरह से आपको वहाँ पर स्क्रीन पे जो आपको इंटरफेस मिलेगा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आपको कहाँ लॉगिन करना है, कहाँ पासवर्ड डालना है, कहाँ कैप्चा डालना रहेगा, कैसे आप लॉगिन कर सकते हो, ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ओके गाइस, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो गाइस जो एप्लीकेशन फी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फी है, उसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए गाइस ये 100 रुपए रहने वाली है एप्लीकेशन फीस। इसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं और जो कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईएसएम कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, उनको गाइस कोई फी देने की ज़रूरत नहीं है। दे आर exempted फ्रॉम पेइंग एनी काइंड ऑफ फी और जो पेमेंट है गाइस वो ऑनलाइन आप कर सकते हैं थ्रू एसबीआई चालान। ओके, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो गाइस सिलेक्शन प्रोसेस जो है हर तरीके का होता है, हर एग्जाम के लिए अलग होता है एंड यस एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट के लिए भी वो अलग है। तो गाइस इसमें क्या होगा, सबसे पहले सीबीटी, सीबीटी जो आपका होगा वो फर्स्ट स्टेज है आपके सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ आपको आगे बढ़ाने में। सबसे पहले जरूरी है सीबीटी का क्लियर होना, जो कि ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद इसमें 2 सेशन रहेंगे आपके पास। सेशन 1 में क्या रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो गाइस इस ऑनलाइन एग्जाम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 1 में न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिकली कि हाउ मच एक्टिव यू आर, हाउ मच फिट यू आर कि प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजों में आप कितने ज्यादा, एक होता है ना कि चुस्त है, दुरुस्त है, वो सब देखा जाएगा। सेशन 2 में क्या होगा, सेशन 2 में गाइस आपकी जनरल एबिलिटी देखी जाएगी कि हाउ डू यू डील विद जनरल थिंग्स, जनरल अवेयरनेस देखी जाएगी। आपको इंग्लिश कितना आता है, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो आपके सेशन 2 में कवर किया जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जिसके लिए इन सभी कैंडिडेट्स को जो इस पेपर को देने वाले हैं उनको ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो गाइस फुल फॉर्म जैसे कि मैंने बताया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल एग्जाम विच इज एमटीएस। कंडक्टिंग बॉडी एसएससी ही रहने वाला है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम लेवल जो है वो नेशनल लेवल पर किया जाएगा। टोटल एप्लीकेशन रिसीव जो कि हर साल होती हैं गाइस, अप्रोक्सीमेटली 25 लाख्स जो एप्लीकेशन वो हर साल आती हैं। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रहने वाली है। एग्जाम की फ्रीक्वेंसी हर साल होता है, वंस इन अ ईयर। एग्जाम मोड आपके पास 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपका ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। एग्जाम ड्यूरेशन आपके पास एक होगा पेपर 1 में 90 मिनट का, एक होगा पेपर 2 में 30 मिनट का। एग्जाम लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी में होता है पेपर 1, और जो पेपर 2 है वो आपका इंग्लिश, हिंदी या फिर किसी और लैंग्वेज में जो कि इंक्लूडेड है 8 शेड्यूल में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सो गाइस 3 टियर में ये होता है। टियर 1 सीबीई जो कि ऑनलाइन है, टियर 2 पीईटी या फिर पीएसटी जो कि हवलदार पोस्ट के लिए होता है पीएसटी। तो टियर 3 में हम बात करें तो वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है और वो ऑफलाइन होता है। ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैं बता चुकी हूँ ssc.gov.in, इसे तो रट लेना, अच्छे से दिमाग में सेव कर लेना, बिकॉज हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। ओके, अब हम बात करने वाले हैं वैकेंसी की। तो गाइस वैकेंसी जो निकली है एमटीएस के लिए वो निकली है 1198। हवलदार के लिए वो निकली हैं कुल 360, जिसे कुल मिला के 1558 वैकेंसीज निकाली है।
एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो गाइस पेपर 1 में आपके पास इंटेलिजेंट रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरली इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। 25 मार्क के होंगे, चारों ही, टोटल 90 मिनट दिया जाएगा और जो टोटल टाइम है वो पीडब्ल्यूडी के लिए वो 120 मिनट है। बात करें पेपर 2 की तो इसमें आपके पास शॉर्ट एसे, लेटर इन इंग्लिश या फिर किसी और लैंग्वेज में जो कि 8th शेड्यूल में डाली गई है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसमें आपके पास 1 से 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मिनट दिए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी वालों को 45 मिनट दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट जो कि आपको गाइस डॉक्यूमेंट अपलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप फेल हो जाते हैं, अगर आपको डायमेंशंस क्लियर नहीं रहते, तो गाइस आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, किस डायमेंशन में, किस फाइल को किस डायमेंशन में, किस साइज में अपलोड करना है। तो गाइज दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक तो है फोटो ऑफ द कैंडिडेट और एक आप जो कि 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत से लोग ले आते हैं पुरानी पुरानी फोटो, तो ऐसा आपको नहीं करना है, 3 महीने से पुरानी वो नहीं होनी चाहिए। और फोटो का जो डायमेंशन है वो आपका 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फाइल की साइज की बात करें तो गाइज वो 20 केबी से 50 केबी के बीच की होनी चाहिए। सिग्नेचर की बात करें, जो कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड किया जाएगा गाइज वो 4 SM2 2 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसका जो साइज है वो 10 केबी से लेके 20 केबी तक का होना चाहिए। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके ना, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो गाइस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए है 10th पास। सिर्फ आपको जरूरी है कि किसी रिकॉग्नाइज स्कूल से 10th आपने क्लियर किया हो। और एक कैंडिडेट्स को ऑब्टेन करना है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो आप फिल इन करेंगे। सिलेबस की बात कर ली जाए तो गाइस टीयर 1 गाइस सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज जो मैं इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स बताने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एसएससी एमटीएस का जो टीयर 1 दो चीजों में डिवाइड किया गया है, टीयर 1 और टीयर 2। तो गाइस टीयर 1 का जो सिलेबस है उसमें आपके पास जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में आपके पास जो जो टॉपिक आने वाले हैं वो है एनालॉजी, वर्ड नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एक्सेट्रा, ये सब आपके जनरल इंटेलिजेंस में काउंट होगा। इंग्लिश की बात करें तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, पैराग्राफ जंबल्स, एरर करेक्शन, ये सारे आपके इंग्लिश में पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो गाइज इसमें आपके पास करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। तो गाइज इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स या करंट अफेयर्स हुए या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का आपको वीडियो देखना है तो दैट इज अवेलेबल ऑन आवर चैनल, जल्दी से जाओ और उन सारी वीडियोस को भी देखना। इंपॉर्टेंट इंडाइसेस जो हो गए, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी, इकोनॉमी एक्सेट्रा। बात करें क्वांट की तो गाइस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके पास नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ये सब आपके टीयर 1 के सिलेबस में आपसे पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं गाइस टीयर 2 के सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो गाइस टीयर 2 का जो पेपर होगा वो आपका एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। उसमें आपको एक लिखित परीक्षा होने वाली है आपकी। उसमें आपको 4 ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एग्जाम होगा और ये आपका क्वालिफाइंग होगा, मतलब इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। एक कैंडिडेट विल हैव टू राइट अ शॉर्ट एस्से। कोई भी जो कैंडिडेट जो टीयर 2 तक पहुंचता है उसको एक शॉर्ट एस्से दे दिया जाएगा किसी टॉपिक पे, या फिर उसको एक लेटर दे दिया जाएगा इन आइदर ऑफ द लैंग्वेज, या तो आप इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसके लिए आपने अप्लाई करा है। उसमें आपको या तो एस्से या लेटर या जो भी चीज लिखी जाएगी वो आपको लिखनी होगी। तो ये सारा कुछ रहने वाला है आपके टीयर 2 के सिलेबस में। तो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द इंग्लिश एंड द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन थिंग्स। सो गाइज बस ये था हमारा आज का वीडियो और ये थी वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको मदद करेंगी एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर की तैयारी में। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम हमारे चैनल पे डेली लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में स्प्रेड कर दो और वो सारे लोग जो कि एसएससी एमटीएस का पेपर देने वाले हैं या फिर आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बैठने वाले हैं तो उनको भी जरूर से फॉरवर्ड कर देना, बिकॉज इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो। और प्लीज कोई और क्वेरी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वी वुड बी कमिंग अप विद ऑल द सॉल्यूशंस दैट यू वांट। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।